अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अच्छी तरह से कि पिछले कई सालों से कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ। म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं होने से सर बहुत ही हालत खराब है। कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। रास्ते, गलियां, सब स्थिति, टॉयलेट्स इतनी खराब हालत में है महोदय, मैं बताऊं, गलियां इतनी खराब हैं कि इंसान तो जाने दीजिए, जानवर के जाने की भी जगह नहीं है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि उन गलियों की दुरुस्ती कराया जाए, कुछ फंड दिया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर ऐसी स्थिति अगर है तो मैं समझता हूं इस पे सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार के खजाने से सीमेंटेड रोड के लिए बहुत बड़ी रकम निकली अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो जो जिसको टेंडर पास होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है, सब कॉन्ट्रैक्टर किसी और को देता है, फिर तीसरा किसी और को देता है, लेकिन काम देकर भूल जाता है, काम होता नहीं। रोड खोद दिया, महीनों रोड खुदा पड़ा रहता है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है, परंतु कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ख्याल नहीं। अध्यक्ष मुझे जब कंप्लेन कर दो तो जवाब मिलता है कि हाँ हमने उसको फाइन मार दिया। फाइन मारने से 4 दिन काम हुआ, फिर काम रुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, सीमेंटेड रोड बनने के पहले यूटिलिटी यानी पानी की पाइप, इलेक्ट्रिक पाइप, सीवरेज पाइप वगैरह वगैरह सब ध्यान देना चाहिए, परंतु कंट्रैक्टर लोग बिल्कुल ध्यान देते नहीं है। सीमेंटेड रोड बनाने के बाद यूटिलिटी के लिए फिर उसको खोदना पड़ता है। हालत इतनी खराब है कि सारी जितने पानी के पाइप हैं सड़ चुके हैं और लोगों को सीवरेज का पानी आता है, बाटल में लेकर आते हैं। हमें शर्म आती है कि इस तरह का पानी मानकुछ शिवाजी नगर में लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस को शिकायत करो तो विजिलेंस कहती है कि हम देखते हैं, थोड़ा कमीशन उनको और मिल जाता है, काम अच्छा कुछ होता नहीं, सिर्फ कमीशन बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1984 में कि 100 रुपया निकलता है खजाने से तो 15 रुपया पहुंचता है। मुझे लगता है अब और भी कम हो गया है, या इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अच्छी तरह से कि पिछले कई सालों से कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ। म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं होने से सर बहुत ही हालत खराब है। कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। रास्ते, गलियां, सब स्थिति, टॉयलेट्स इतनी खराब हालत में है महोदय, मैं बताऊं, गलियां इतनी खराब हैं कि इंसान तो जाने दीजिए, जानवर के जाने की भी जगह नहीं है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि उन गलियों की दुरुस्ती कराया जाए, कुछ फंड दिया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर ऐसी स्थिति अगर है तो मैं समझता हूं इस पे सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार के खजाने से सीमेंटेड रोड के लिए बहुत बड़ी रकम निकली अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो जो जिसको टेंडर पास होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है, सब कॉन्ट्रैक्टर किसी और को देता है, फिर तीसरा किसी और को देता है, लेकिन काम देकर भूल जाता है, काम होता नहीं। रोड खोद दिया, महीनों रोड खुदा पड़ा रहता है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है, परंतु कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ख्याल नहीं। अध्यक्ष मुझे जब कंप्लेन कर दो तो जवाब मिलता है कि हाँ हमने उसको फाइन मार दिया। फाइन मारने से 4 दिन काम हुआ, फिर काम रुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, सीमेंटेड रोड बनने के पहले यूटिलिटी यानी पानी की पाइप, इलेक्ट्रिक पाइप, सीवरेज पाइप वगैरह वगैरह सब ध्यान देना चाहिए, परंतु कंट्रैक्टर लोग बिल्कुल ध्यान देते नहीं है। सीमेंटेड रोड बनाने के बाद यूटिलिटी के लिए फिर उसको खोदना पड़ता है। हालत इतनी खराब है कि सारी जितने पानी के पाइप हैं सड़ चुके हैं और लोगों को सीवरेज का पानी आता है, बाटल में लेकर आते हैं। हमें शर्म आती है कि इस तरह का पानी मानकुछ शिवाजी नगर में लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस को शिकायत करो तो विजिलेंस कहती है कि हम देखते हैं, थोड़ा कमीशन उनको और मिल जाता है, काम अच्छा कुछ होता नहीं, सिर्फ कमीशन बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1984 में कि 100 रुपया निकलता है खजाने से तो 15 रुपया पहुंचता है। मुझे लगता है अब और भी कम हो गया है, या इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी।